जय श्री कृष्ण में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से राणा प्रताप जी की वार्ता का परिचय का सेकंड पार्ट सुनेंगे। तो राणा प्रताप जी नित्य लीला में इंदुलेखा जी की सखी हैं और इनका नाम है नागबिलिका जी। और जब इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनको लगा कि इनके गांव में तो सब जन मूर्ख हैं, तो ये काशी आ गए और काशी में आकर जिन जिन पंडितों से ये शास्त्रार्थ करते, उनसे वाद करते, वहां हार जाते। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, बार बार हुआ। तब इनके मन में विचार आया कि जब कोई देखेगा नहीं मुझे, मैं रात्रि के वक्त गंगा जी में डूब के मर जाऊंगा। तब शाम काल में जब संध्या काल था, तब आप श्री से किसी वैष्णव जन ने वहां पे पूछा, महाराज जो गंगा जी में डूब के मरता है उसको क्या फल प्राप्त होता है? तब आप श्री ने बताया, जो अपना अहंकार करके गंगा जी में डूब के मरता है तो उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसको सर्प योनि प्राप्त होती है और वो महादुष्ट होता है। जो दैन्यता रखते हुए किसी रोग से ग्रसित होके अपने या संन्यास लेके और ठाकुर जी को अपने हृदय में रख के, अपने मन में रख के अगर वो गलती से डूब के मर जाता है तो उसको फिर भी कोई फल प्राप्त होता है, पर जो आत्महत्या करता है उसको सर्प योनि प्राप्त होती है। जब ये बात सुनी, तब राणा व्यास जी को समझ में आया कि ये कोई महापुरुष है। आपशी के पास गए और आपशी से बोले, महाराज बड़ी कृपा हुई जो आपने ये वचन आपके मुख से, आपके श्री मुख से ये वचन सुने, ये मेरी कृपा के लिए ही आपने ये बोले हैं। कृपया करके महाराज, उनको आपशी को दंडवत प्रणाम करके बोला, कृपा करके मुझे अपनी शरण में लीजिए। तब आपशी ने बोला, अरे तुम तो बड़े योग्य हो, तुम तो दो लोगों को नाम निवेदन भी करते हो, फिर मेरी शरण क्यों आते हो? फिर उन्होंने बोला, महाराज मैं अनाथ हूँ, कृपया करके मुझ पे दया कीजिए। आपशी ने यहाँ पे उनकी दीनता देखी और आपशी ने उनसे बोला कि जाओ गंगा जी में स्नान करके आओ, और आपशी ने इनका ब्रह्म संबंध करवाया। फिर रात्रि के समय, क्योंकि ये सुबह से ही भूखे थे, क्योंकि मरने के लिए आए थे ये, तो तब आपशी ने रात्रि में महाप्रसाद इन्होंने पाया। इनके मन में बड़ा ही आनंद आया। और फिर सुबह स्नान करके जब आपशी को दंडवत प्रणाम किया, तब आपशी ने अपने श्रीमुख से इन्हें वरदान दिया कि तुम जहां जहां जिन जिन पंडितों से वाद करोगे, वहां तुम एक हमेशा जीत के आओगे। और आपशी ने इन्हें चतुश्लोकी भी सिखाई। फिर ये सारे पंडितों के पास गए काशी में, जिनसे पहले ये हार के आए थे, और सिर्फ एक एक बात बोल बोल के ये आपशी के प्रमेय बल प्रताप से हर वो जो शास्त्रार्थ कर रहे थे वो जीतते जा रहे थे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।